हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूही परवीन और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मौसनबी, यानी कि मौसनबी क्या है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि मेरा ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। तो शुरू करती हूँ। देखिए मौसनबी देखिए, जिस तरह नज्म, गजल, मरसिया और कसीदा शायरी का हिस्सा है, उसी तरह मौसनबी भी शायरी का ही हिस्सा है। मौसनबी भी शायरी का ही हिस्सा है, लेकिन अंतर यह होता है गजल, नज्म, मरसिया और कसीदा, इसमें मतलब छोटी छोटी कहानियों को बयान किया जाता है, मतलब छोटी कहानियों को बताया जाता है। लेकिन मौसनबी में बहुत ही लंबी कहानियों को बयान किया जाता है, लंबी लंबी दास्तान बयान की जाती है। जैसे मौसनबी में हुस्न और इश्क की कहानियों को बयान किया जाता है, और मैदान जंग की दास्तान बयान की जाती है, और परियों की दास्तान को बयान की जाती है। मतलब हुआ जो मौसनबी में लंबी लंबी कहानियों को बयान किया जाता है। और देखिए, ये जो मौसनबी है यह अरबी लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है? अरबी लफ्ज है, यानी कि किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, मौसनबी किस जबान की लफ्ज है? तो अरबी जबान की लफ्ज है। लेकिन मौसनबी को अरब में ज़्यादा फ़रोग हासिल नहीं हुआ, अरब में ज़्यादा फ़रोग हासिल नहीं हुआ। और ये जो मौसनबी है यह फ़ारसी की देन है। किसकी देन है? फ़ारसी की देन है। और वहाँ मतलब इस सिमत से बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, फ़ारसी की देन है। और फ़ारसी मौसनबी उर्दू मौसनबी से बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा चला फ़ारसी मौसनबी। और देखिए, ये जो मौसनबी है, मतलब ये मौसनबी में लंबी लंबी कहानियाँ तो बयान की ही जाती है। अब देखिए यहाँ सवाल में मौसनबी किसे कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में मौसनबी की तारीफ भी पूछी जा सकती है, इसलिए देखिए मौसनबी किसे कहते हैं। देखिए जवाब, मौसनबी अरबी लफ्ज है। पहले भी मैं बताई हूँ, मौसनबी अरबी लफ्ज है। और अरबी लफ्ज के किससे निकला है? तो मसना से निकला है, यानी कि किससे मस्तक है? तो मसना से मस्तक है, जिसके माने दो दो के हैं। जिसके माने क्या है? दो दो के, यानी कि मौसनबी के माने क्या हुआ? दो दो के हुआ। 2022 के एग्जाम में, क्लास 10th के 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछी गई है, जो मौसनबी के माने क्या होते हैं? तो मौसनबी के माने दो दो के होते हैं। अदब की इस्तिलाह में मौसनबी उस नज्म को कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे अलग अलग हम काफिया हो। हर शेर के दोनों मिसरे अलग अलग हम काफिया हो, लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता है। आमतौर पर मौसनबी में लंबी कहानियां नज्म की जाती है। आमतौर पर मौसनबी में लंबी कहानियां नज्म की जाती है। तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। देखिए, मौसनबी अरबी लफ्ज है और मसना से निकला है, जिसके माने क्या है? दो दो के। अब नीचे समझिए, नीचे मैं शौख लखनवी की लिखी हुई मौसनबी को लिखी हूँ, आपके बुक से ही, दरख्सा बुक से। तो देखिए, एक किस्सा अजीब लिखता हूँ। क्या है? एक किस्सा अजीब लिखता हूँ। ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन एक मिसरा हुआ। कितने मिसरा हुआ? एक मिसरा हुआ। उसके बाद आगे देखिए, दास्तान गरीब लिखता हूँ। ये क्या हुआ? दूसरा मिसरा हुआ। तो एक मिसरा और एक मिसरा, कितना हुआ? दो मिसरा। तो इसीलिए मौसनबी के माने दो दो के हैं। मौसनबी के माने क्या है? दो दो के। एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ, मौसनबी के माने क्या हो? दो दो के हुआ। और दो दो के हुआ। अब देखिए,
अदब की इस्तिलाह मौसनवी उस नज्म को कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे अलग अलग। तो देखिए हर से मतलब दोनों मिसरा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर यह समझिए, एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ। दो मिसरा है, दो मिसरा मिलकर एक शेर बनाया, दो मिसरा मिलकर एक शेर बना। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है हर शेर के दोनों मिसरे अलग अलग था। शेर का मतलब दो मिसरा मिलकर एक शेर बना। दोनों मिसरे अलग अलग हम काफिया हो, तो दोनों मिसरा अलग अलग है। अब देखिए, एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, लास्ट में क्या आया? हूँ। दास्तान गरीब लिखता हूँ, लास्ट में क्या हुआ? आया हूँ। तो हूँ और हूँ क्या हुआ? काफिया हुआ। हर शेर के दोनों मिसरे अलग अलग हम काफिया हो। तो देखिए लास्ट में हूँ और हूँ क्या क्या है? काफिया है। जो लास्ट में आएगा वो काफिया रहेगा। अब देखिए यहाँ, लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता है, यानी कि ये जो हूँ और हूँ जो है वो बदलेगा, अगला शेर में बदलेगा। तो अब नीचे देखिए, ताजा इस तरह की हिकायत है, एक मिसरा हुआ, सुनने वालों को जिससे हैरत है। दूसरा मिसरा हुआ, एक मिसरा एक मिसरा, दो मिसरा मिलकर एक शेर बनाया। तो देखिए ताजा इस तरह की हिकायत है, लास्ट में क्या है? सुनने वालों को जिससे हैरत है। तो है क्या हुआ? काफिया हुआ। है हम काफिया हुआ। देखिए ऊपर वाले दोनों मिसरे के लास्ट में हूँ है, और नीचे वाले के दोनों मिसरे के लास्ट में है। तो देखिए हर शेर के बाद काफिया बदला, ऊपर हूँ नीचे है, तो काफिया बदला ना। इसी तरह मतलब हर शेर के बाद काफिया बदलेगा। देखिए, जिस मोहल्ला में था हमारा घर, वही था एक सौदागर। जिस मोहल्ला में था हमारा घर, वही था एक सौदागर। तो लास्ट में घर और गर क्या हुआ? काफिया हुआ। यहाँ घर है लेकिन लास्ट में तो रा है ना, इसमें भी लास्ट में रा है। तो घर और गर क्या हुआ? मतलब काफिया हुआ। तो हर शेर के बाद मौसनवी में काफिया बदलता जाएगा, हर शेर के बाद मौसनवी में काफिया बदलेगा। तो आप समझ में आ गई होगी। देखिए मौसनवी अरबी लफ्ज के मसना से निकला है, जिसके माने दो दो के हैं। अदब की इस्तिलाह में मौसनवी उस नज्म को कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे अलग अलग, हर शेर के दोनों मिसरे अलग अलग, नीचे अलग अलग है, दोनों मिसरे अलग अलग हम काफिया हो। दोनों मिसरे अलग अलग यानी दोनों मिसरा अलग अलग है, लेकिन दोनों मिसरे के लास्ट में काफिया है। हूँ है घर। तो दोनों मिसरे के लास्ट में क्या है? काफिया है, लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता है। सही में हर शेर के बाद काफिया बदल रहा है। हूँ है घर, काफिया बदला। आमतौर पर मौसनवी में लंबी कहानियां नज्म की जाती है। मौसनवी में लंबी कहानियां यानी लंबी दास्तान बयान की जाती है। तो मौसनवी के बारे में समझ गए। अब आप लोग इस मतलब मौसनवी मतलब बुक का, दरख्सा बुक का जो मौसनवी है, शौख लखनवी की लिखी हुई जेहरे इक्स मौसनवी और गुलजारे नसीब मौसनवी, जज्बाए इक्स मौसनवी, ये सब मौसनवी जाकर वहाँ आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए और देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाई, ताकि पहले चैप्टर के बेसिक को जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाई, और जब मैं मौसनवी पढ़ा रही थी तो उसमें भी मैं बताई हूँ। तो लीजिए स्क्रीन शॉट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि मेरा आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।